Lord, please give me a man that will never run from me, never hit me, and real good in bed. What brings you here? I'm the answer to your prayer. What? Well, I've got no legs, so I can't run from you, and I got no arms, so I can't hit you. What about being good in bed? How do you think I rang the doorbell? Yeah. तो हेलो, फिर से हम अपनी बोरियत को दूर करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम अपने एआई को मेमोरी देंगे ताकि वो हमारी यादों को इकट्ठा कर सके और बाद में उन यादों को याद करके हमें याद कर सके। तो जो ये यादें बनेंगी उन यादों को स्टोर करना होगा। यह किसी बॉलीवुड मूवी की तरह लग रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बॉलीवुड की पुरानी यादें कुछ इस तरह दिखती थी। मजा आ गया। अमित, साबुन उठाइए। जरा साबुन उठाइए। ए भाई, मैंने साबुन नहीं उठाना। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारी यादें बिल्कुल भी इस तरह नहीं दिखने वाली हैं। हमारी यादें और एआई की यादें एक हो जाएंगी और फिर हमारा पुनर्जन्म होगा। सॉरी, कुछ भी बोल रहा हूँ। लगता है आज मैंने दवाई नहीं लिया। तो हम मेमोरी को दो भागों में स्टोर करेंगे, बिल्कुल हमारे ब्रेन की तरह। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी उन यादों को रखेगा जो कि टेम्प्रोरी हैं और नेचर से डायनेमिक हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी उन यादों को स्टोर करेगा जो कि नेचर से परमानेंट हैं और स्टेबल है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक मेमोरी राउटर ट्रेन किया था। वह डिसाइड करेगा कि कौन से मेमोरी को लॉन्ग टर्म में डालना चाहिए, कौन से मेमोरी को शॉर्ट टर्म में डालना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हमने एक वेक्टर डेटाबेस सेटअप किया है। वेक्टर डेटाबेस इस तरह का डेटाबेस होता है जो कि डेटा के साथ साथ डेटा की मीनिंग को भी स्टोर करता है एक एम्बेडिंग के फॉर्म में, ताकि बाद में हम उसके मीनिंग को कंपेयर कर सकें और सर्च कर सकें। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हमने एक क्वाड्रेंट डेटाबेस सेट किया है जो कि एक ओपन सोर्स डेटाबेस है, जिसमें हम मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं और मेमोरी को एफिशिएंटली सर्च कर सकते हैं। तो हमने डेटाबेस को एक डॉकर कंटेनर में डालेंगे। तो डॉकर कंटेनर क्या होता है? ये कंटेनर कुछ इस तरह दिखता है। सॉरी, ये गलत आ गया। तो डॉकर एक शिपमेंट कंटेनर होता है जिसमें हम सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और ये भी गलत है, सॉरी। एक्चुअली में डॉकर एक बकेट की तरह है जिसके अंदर हम अपने एप्लीकेशन के सारे डिपेंडेंसी, उसके सारे रिक्वायरमेंट्स को एक जगह एक बकेट में सेपरेट और आइसोलेट कर सकते हैं, जिससे हमारा एप्लीकेशन एफिशिएंटली और किसी भी तरह के आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंटली रन होता है। शायद यही है। तो पहले डॉकर को इंस्टॉल करो अपने सिस्टम पे, और ये रहा कमांड क्वाड्रेंट डेटाबेस को सेट करने के लिए। तो अब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम एक जेसोन फाइल में स्टोर करेंगे। तो जेसोन जस्ट एक फाइल फॉर्मेट है जिसकी मदद से हम डेटा को स्ट्रक्चरली स्टोर कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल में। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी समय के साथ डीके हो जाता है और वह काफ़ी वोलेटाइल होता है नेचर में, तो हम उसे एक जेसोन फाइल में स्टोर करेंगे और अपडेट करेंगे अपनी नीड के अनुसार। तो ये रहा इस मेमोरी का फॉर्मेट। हमारा मेमोरी इस फॉर्मेट में हर स्लाइस में स्टोर होगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर। और आगे एफिशिएंटली हम मेमोरी को रिट्रीव कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म मेमोरी को इंटरेक्ट करने के लिए डेटाबेस से हम एक क्वाड्रेंट क्लाइंट नाम की पाइथन लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, जिसके मदद से हम डॉकर के अंदर जो हमारा लॉन्ग टर्म डेटाबेस है उसके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो मैं चला अपने यादों को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए, और मुझे अपनी दवाई की तो लेनी है। ओए एआई, मेरी दवाई लियो।